Hello everyone, in this tutorial we're going to discuss the templates and static directories in Django. हमने पिछले वीडियो में बात करा कि Django के अंदर एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। अगर हम बात करें एक वेबसाइट डेवलप करनी है मुझे Django के साथ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बना सकते हैं। आप एक ऐप से ज़्यादा ऐप्स भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक ऐप बनाओ। तो इस केस में मैंने क्या, अगर मेरी जो वेबसाइट है वो काम कर रही है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और एज वेल एज मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉगिंग के काम भी आए, तो मैं दो ऐप बना रहा हूँ, एक शॉप की और एक ब्लॉग के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैंने दो ऐप्स बनाए और पहली जो मेरी शॉप नाम की ऐप थी उसको कैसे मैंने लिंक करा अपने प्रोजेक्ट के साथ। सिमिलरली आज मैं लिंक करने जा रहा हूँ अपनी दूसरी ऐप को जिसका नाम है ब्लॉग। तो मैं शॉप ऐप को बंद कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लॉग ऐप को ओपन करूँ। जो काम मैंने शॉप पे किया था वही काम मैं अपने ब्लॉग पे करूँगा। देखो आज मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने माई वेब की URL पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ अगर ब्लॉग नाम से रिक्वेस्ट आती है तो आप किसको इंक्लूड कर लो, इंक्लूड करें मेरे ब्लॉग की ऐप को, ठीक है, और उसके अंदर जो मेरी फाइल है URLs। सेम काम जो हमने पिछले ऐप के साथ करा। अब उसके बाद मैं जाता हूँ अपने ब्लॉग की urls.py और यहाँ पे urls.py क्रिएट नहीं हो रखी है, तो मुझे उसको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉग के अंदर एक ऐप बनाता हूँ, सॉरी एक फाइल बनाता हूँ न्यू फाइल के नाम से, तो नाम देता हूँ इसको urls.py। अब क्या करने जा रहा हूँ, अब सेम जो मैंने अपनी शॉप नाम की ऐप के अंदर URLs में कंटेंट डाला था वही कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने URLs की फाइल के ब्लॉक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक रिक्वेस्ट आती है तो मेरे व्यूज़ के अंदर एक इंडेक्स नाम का फंक्शन होगा जिसका नाम है इंडेक्स। सेम काम मैंने कर दिया अपने URLs के साथ जो कि मेरे ब्लॉग के लिए, और इसके अंदर अब इसके व्यूज़ पे जाऊँगा मैं, अपने ब्लॉग वाले के व्यूज़ पे गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन इंडेक्स नाम का, और आर्ग्यूमेंट में क्या लेगा, रिक्वेस्ट, और ये रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स, और दिस इज माय ब्लॉग इंडेक्स पे लिखने से। और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ HTTP रिस्पॉन्स को, जैसे हमने लास्ट ऐप में किया था, फ्रॉम Django डॉट HTTP import HTTP रिस्पॉन्स। अब चेक करते हैं यहाँ पे शॉप किस लिए आया है, हेलो दिस इज़ माय शॉपिंग वेबसाइट इंडेक्स पेज। अगर यहाँ पे मुझे ब्लॉग से अगर मैं सर्च करूँ /blog, तो एक काम कर लेते हैं हमने, अब पहले अपने सर्वर को रन कर लेते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर की कमांड से मेरा सर्वर रन हो जाता है। is saying any patterns and if you use valid pattern title the issue, okay,
मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया है लगता है। फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी पी इम्पोर्ट एच टी पी रिस्पॉन्स, और जाता हूँ यूआरएल डॉट पी वाई ब्लॉग के यहाँ पे लिखा है अगर ब्लैंक रिक्वेस्ट आती है तो एक व्यूज़ के अंदर इंडेक्स नाम का फंक्शन है, उसको रन कर दो। उसका नाम दे दिया मैंने इंडेक्स। मैं जाता हूँ अपने ब्लॉग पे, अगर तो ये एरर मुझे कहाँ थ्रो कर रहा है, ब्लॉग की यूआरएल डॉट पी वाई। ओके, तो हम क्या करते हैं, व्यूज़ को इंपोर्ट किया इसने और यूआरएल पैटर्न्स रहेंगे यूआरएल। तो मैं एडमिन वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी सेव करके, और सिमिलरली मैं अपने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सर्वर चल गया। अब देखते हैं अगर ब्लॉग की रिक्वेस्ट आती है मेरे पास तो मेरा ब्लॉग, दिस इज़ माई ब्लॉग्स इंडेक्स पेज। ये अगर मैं यहाँ पे शॉप की रिक्वेस्ट आती है, ये शॉपिंग के लिए, अब ब्लॉग से दी तो ब्लॉग के लिए। अब मैं एक और काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी इन दोनों ऐप को रजिस्टर करवा लेता हूँ अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर। तो सब एक काम मुझे एक और करना है कि मैं क्या करूँ, अपनी सेटिंग्स डॉट पी वाई ओपन करूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि माई वेब नाम से सेटिंग्स डॉट पी वाई को ओपन किया, और इसके अंदर मैंने क्या, यहाँ पे मैं इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जाके यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दोनों को रजिस्टर करो। यहाँ पे एक ऐप का नाम मेरा है ब्लॉग और एक का नाम है शॉप, दोनों को रजिस्टर किया सेव करके। ठीक है, 34, हाँ तो हम यहाँ पर जब आप इनको डालो यहाँ पर कॉमा डालो, ठीक है। अब मैंने इनको रजिस्टर कर लिया, उसके बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ कि टेम्पलेट्स डायरेक्टरी क्या होती है और स्टैटिक डायरेक्टरीज क्या होती हैं। टेम्पलेट्स डायरेक्टरीज वो डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे मैं अपनी सारी जो HTML की फाइल को रखता हूँ। अब ये देखो, मैं चाहता हूँ कि एक HTML का फाइल बना लूँ सबसे पहले अपने ऐप के अंदर, तो मैं एक काम करूँ, जितनी मुझे अपनी HTML के फाइल्स रखनी है वो रखनी है टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने ब्लॉग के ऐप के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना लेता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेम्पलेट्स नाम से, और इसी टेम्पलेट्स के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं ब्लॉग नाम से, और सेम चीज़ मैं शॉप के साथ करूँगा। शॉप के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा टेम्पलेट्स नाम से, और उस टेम्पलेट्स अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम दे दिया मैंने। एक बात याद रखना, जब भी आप चाहते हो कि HTML फाइल सर्व करो जेंगो के अंदर, तो आप क्या करोगे, उनको टेम्पलेट्स नाम के अपने ऐप या ऐप के अंदर टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर ही रखो। तो मैंने यहाँ पे बना दिया शॉप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे अपनी ऐप वेबसाइट को बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ सबसे पहले अपनी वेबसाइट get.bootstrap.com, इंटरनेट इज़ नॉट कनेक्टेड, तो सबसे पहले मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप पे।
तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट 2 ऐप्स बनाए, ठीक है, और उन दोनों ऐप्स के लिए उनको अलग रजिस्टर कर दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैंने क्या करना है उसके बाद, अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स फाइल्स को सर्व करूँ जो कि मेरी रहेंगी HTML की फाइल्स। मैं चाहता हूँ पिक्चर्स ऐड करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है। तो मैं बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ, और एक काम मैं पहले एक और कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप पे जाने से पहले, कि मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ स्टैटिक। अब स्टैटिक फोल्डर क्या करता है, जितनी मेरी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, इमेजेस, CSS की फाइल्स में रखता हूँ, वो कहाँ रखता हूँ, स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं अपने ब्लॉग के अंदर एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बना लिया, उसको नाम देते हैं स्टैटिक। और उसी स्टैटिक के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया अपने ब्लॉग नाम से। सिमिलरली मैं वही काम करूँगा अपने शॉप वाले ऐप के अंदर। मैंने क्या किया, नया फोल्डर बनाया स्टैटिक, और उस स्टैटिक के अंदर मैंने को फोल्डर बनाया शॉप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने बूटस्ट्रैप पे। और यहाँ से हम होम गेट स्टार्टेड पे जाके अपना पहला होम पेज इंपोर्ट कर लेते हैं अपने बूटस्ट्रैप से। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स फाइल कहाँ रखनी है, अपनी टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं जाता हूँ अपने शॉप ऐप पे, और उस ऐप के अंदर मेरा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर रहा होगा। एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, उसको नाम देता हूँ index.html। फिर उस index.html के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सेव। और अब मैं जाऊँगा व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा। यहाँ पे जो मैं सर्व कर रहा था, हेलो दिस इज़ माई शॉपिंग वेबसाइट पेज, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ /shop/index.html। स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, उनको ठीक कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने क्या किया, रिटर्न, इसने क्या करा, रेंडर रिक्वेस्ट और shop.index.html। तो एक और काम कर लेता हूँ उससे पहले, मैं अपने इस कुछ सेटिंग्स के अंदर रजिस्टर करवा लूँ अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर को। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जाऊँ अपने settings.py में, अपने काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने, अब एक काम कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि मेरा ये सर्व हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ /shop, ये कह रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में मुझे इसको, मैंने फोल्डर बनाया था index.html, शो
ठीक है। तो इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा दिया मेरे स्क्रीन। अब मैं बूटस्ट्रैप का पूरा यूज़ कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं उसके साथ करूँगा अपने। सेम चीज़ दूसरी ऐप अपने जो ब्लॉग ऐप सेम चीज़ उसके साथ करूँगा। मैंने क्या करना है, इस index.html को कॉपी करा और कहाँ पे सेव कर दिया, अपने ब्लॉग के अंदर जाता हूँ, ब्लॉग के टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, या मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ वहाँ पे रहेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्लॉग, सेव किया, और उस ब्लॉग के views.py पे मैं अपना चेंजेस करूँगा जैसे मैंने वहाँ किए थे अपने अपनी पहली ऐप में, शॉप वाली ऐप। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न रेंडर, और ये रिटर्न करेगा रिक्वेस्ट कॉमा इंडेक्स डॉट html। और मैंने बनाया था, इस फोल्डर बनाया था अपना ब्लॉग नाम से, इसके अंदर रखा था, मैंने पूरा पाथ दे दिया उसका। अब चेक करते हैं, जैसे मुझे रिक्वेस्ट आए ब्लॉग नाम से, तो एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। यस, मुझे जो इसकी इंडेक्स फाइल थी, मैंने टाइटल में ब्लॉग चेंज किया, मैं इसको हेडिंग में चेंज करना था मुझे, तो मैंने हेलो वर्ल्ड ब्लॉग हेडिंग में लिखा, सेव, रिफ्रेश किया, तो देखो जब ब्लॉग की रिक्वेस्ट आई तो ब्लॉग ओपन हो रहा है, और जब मैं शॉप लिखूं तो शॉप सिंपल हेलो वर्ल्ड आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट जो स्टेप्स हम करेंगे वो अपने अगले ट्यूटोरियल में।